मेरी शादी को 6 महीने हो गए थे। मेरा पति श्याम बहुत ही दयालु किस्म का इंसान था। वह मुझसे बहुत प्यार करता था। वह ऑफिस जाने से पहले मेरा घर के कामों में कुछ हाथ बटा देते और जब तक घर में होते उनके ज़बान पर सिर्फ शालिनी शालिनी ही होता। ये सब मेरी सास से देखा ना जाता। मेरे पति के जाते ही मेरी सास मुझे बहुत बुरा भला कहती और मुझसे लड़ती भी, लेकिन मैंने आज तक शाम को ये बात ना बताई। मैं नहीं चाहती थी कि शाम के दिल में मेरे लिए या अपनी माँ के लिए कुछ भी कड़वाहट पैदा हो। शादी के कुछ महीनों बाद मैंने भी श्याम से कहा कि मैं अपनी जॉब दोबारा ज्वाइन करना चाहती हूँ। घर में पूरा दिन बोर हो जाती हूँ। शाम को भी कोई आपत्ति ना थी, क्योंकि मेरी सास अच्छी खासी तंदुरुस्त थी। इसलिए श्याम ने मुझे जॉब करने की परमिशन दे दी और मैं अपने जॉब पर दोबारा से ज्वाइन हो गई। मैं शाम को बहुत ज़्यादा थकी हारी आती और आते से किचन में चली जाती। मैं रात के काम खत्म करके बहुत ज़्यादा थक जाती और अपने कमरे में सोने चली जाती। एक रात मेरा काम थोड़ा जल्दी हो गया। मैं जब अपने कमरे में गई तो मैंने देखा कि मेरी सास मेरे पति के ऊपर कुछ आपत्तिजनक तरीके से झुकी हुई थी। मुझे ये सब देखकर अच्छा नहीं लगा और मैं अंदर चीखते हुए गई। मैंने जोर से आवाज़ लगाई, श्याम, यह क्या हो रहा है? तब मेरी सास झटके से दूर हटी और उसी के साथ श्याम भी बौखला कर उठ बैठे और मुझसे पूछने लगे, क्या हुआ? तुम क्यों चिल्ला रही हो? तब मैंने सोचा कि हो सकता ये सब मेरा वहम हो। अभी मैं खामोश हो जाती हूँ और जब पक्का सबूत मिल जाएगा तब इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लूंगी। फिर मैं रोज अपनी सास और पति पर नजर रखने लगी। दूसरे दिन मैंने अपनी सास को कमरे में जाते हुए देखा। मैं फौरन ही दरवाजे के अंदर एक छेद था, उसमें से देखने लगी। तब मैंने देखा कि श्याम गहरी नींद सोए हुए हैं और मेरी सास हाथ में एक सिरिंज लिए मेरे पति पर झुक रही है और वह मेरे पति को हाथ में उसे इंजेक्ट कर देती है। मैं बहुत ज्यादा घबरा गई कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। तब मैं वहां से हट गई और मेरी सास अपने कमरे में वापस चली गई। मैं फौरन मेरी सास के जाते ही कमरे में गई और श्याम को उठाया। श्याम बहुत गहरी नींद में थे। बौखला कर उठ बैठे और मुझसे पूछने लगे, क्या हुआ? इतनी रात को क्यों जगाया? तब मैंने श्याम को सारी सच्चाई बता दी। वह भी हैरान परेशान हो गए कि आखिर मेरी माँ मेरे साथ ऐसा क्या कर रही है। वह मुझे इंजेक्शन किस चीज़ का देती है, क्यों देती है? ऐसे बहुत से सवालात थे जो हम दोनों के दिमाग में आ रहे थे। तब हम दोनों ने मिलकर मेरी सास को रंगे हाथों पकड़ने का एक प्लान बनाया और दूसरे रात हम दोनों उसी रूटीन पर चलने का तय किए। दूसरी रात शाम ने सोने का नाटक किए और मैं किचन में अपने काम निपटाते निपटाते मेरी सास पर नज़र रखे हुए थी। जब मैंने देखा कि मेरी सास कमरे की तरफ बढ़ रही है, तब मैं भी उनके पीछे हो ली। उन्होंने कमरे में जाने के बाद अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं उसी छेद में से देख रही थी। तब मेरी सास ने सिरिंज निकालकर मेरे पति पर झुकी हुई थी कि श्याम ने अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया। मेरी सास बहुत ज़्यादा घबरा गई। उसे इस बात की बिल्कुल उम्मीद ना थी कि श्याम इस तरह उन पर नज़र रखेगा। मैं भी दूसरे चाबी से लॉक खोलकर कमरे में दाखिल हो गई। श्याम ने पूछा, ये सब क्या है माँ? तब श्याम की माँ बैठकर रोने लगी और कह रही थी, बेटा, मेरा इस जिंदगी में है ही कौन? एक तू ही तो है, मेरा सहारा। मैं तुझे खोना नहीं चाहती थी। तू अपनी बीवी में इतना मगन रहने लगा कि मेरा हाल चाल भी पूछना बंद कर दिया। तब मुझे डर लगने लगा कि कहीं ये तुझे अलग ही लेकर ना चली जाए और मुझे लगता कि अगर तुझे औलाद हो गई तो फिर तू तो मुझे भूल ही जाएगा। इसलिए मैं तुझे शादी के 3 महीने बाद से ही नींद की इंजेक्शन लगाने लगी। तू सारी रात सोया रहता और इस तरह तू अभी तक बाप भी ना बन सका। मैं तेरे जाने के बाद तेरी बीवी को बहुत परेशान करती, उसे बुरा भला कहती। मुझे लगा कि वह परेशान होकर घर छोड़कर चली जाएंगी, लेकिन वह तो बहुत वफादार निकली। इतना सब सहन करके भी उसने तेरे पास मेरी कभी शिकायत तक न लगाई, लेकिन फिर भी मुझे डर सताए रहता। लेकिन ये सब ज्यादा दिन न चल सका।
तुम लोगों ने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया। मैं अपने किए की तुम दोनों से माफी चाहती हूँ। तब मैं आगे बढ़ी और अपने सास का हाथ पकड़कर कहने लगी, माँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है कि आपका बेटा मुझसे इतनी मोहब्बत करता है। वह तो हर वक्त हम दोनों की चिंता में ही लगे रहते हैं। उन्हें जितनी मोहब्बत मुझसे है उतनी ही मोहब्बत वह आपसे भी करते हैं। क्या आपने किसी भी चीज़ में कोताही देखी है कि वह मेरे लिए लाए और आपके लिए ना लाएं? अपने दिल से सारे गिले शिकवे मिटाकर हम तीनों एक साथ रहने लगे। इस तरह की रोमांच से भरपूर कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटी के आइकन को दबाना ना भूलें।